करेंगे। मनुष्य नहीं हो, भूल जाना। प्रतिष्ठा तिलक ने आचार्य देव नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि अगर पांडुप शिला पर कोई पहुंचते हैं तो उन्हें विद्याधर मानकर के उनके ऊपर पुष्प छेपण करना चाहिए। तो आप अपने आप को कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि विद्याधर माने कि आप विद्याधर हैं। और यम पांडुका परिशिलागतवादिदेवं मस्नापयं सुरवरासुरशैलमूर्धिं कल्याणमीश्वर हवच्छदतो यपुष्पै संभावयामि पुरेव तदीयतिं। चलिए सब लोग बैठो अपने स्थान पर, जिसको जहाँ जगह देखी वही बैठ जाइए। ओम ह्रीं धर्मतीर्थादिनाथ भगवान पांडुक शिला पीठे। बच्ची को पकड़ना बेटा। हाँ बेटा नीचे आना। अरुण जी, हाँ अरुण नीचे आ जाओ। अभी थोड़ी देर बाद ऊपर बैठ जाना। हाँ अभी यहाँ बैठ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ विवेक यहाँ ऊपर ले लो। चलिए गुरुदेव के चरणों में पुष्प छेपण करें। प्रतिष्ठा तिलक में आचार्य देव बोलते हैं कि आप कोई सामान्य मुनि नहीं हो। अगर आप पांडुप शिला पर पहुंचे हो तो आपको हम वृत्तिधारी मुनिराज मानते हैं। वो जितने मनुष्य यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। विद्याधर के रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर के इस विधि के लिए संपन्न करेंगे। सभी पांडुप शिला पर विराजमान प्रभु के लिए नमोस्तु करेंगे। हे भगवान नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आइएगा अब इस विधि को सबसे पहले अभिषेक करने का सौभाग्य सौधर्मेंद्र के लिए होता है। ये सौभाग्य कोई सामान्य सौभाग्य नहीं है, साक्षात पांडुप शिला पर परम पिता परमेश्वर का अभिषेक करने का यहाँ पर सौभाग्य है। एक बार पंडित जी सबकी शुद्धि कराइए। पहले जितने इंद्र रानी अभिषेक करेंगे सौधर्मेंद्र की भी कराओ, बाकी सभी की शुद्धि कराओ। मंत्रोच्चारण करता हूँ मैं। ओम ह्रीं पुष्प छेपण कर दो। ओम ह्रीं अमृते अमरोद भवे अमृत वर्षणे अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं विलोम विलोम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे हम शांति सर्वांग शुद्धिं करोमि। हाँ फिर से कर दो। ओम ह्रीं अमृते अमरोद भवे अमृत वर्षणे अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं विलोम विलोम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे हम शांति सर्वांग शुद्धिं करोमि स्वाहा। चले जिनेंद्र प्रभु का मुख पूरब दिशा की ओर है, हमारे सौधर्मेंद्र जी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। अब गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त करके अभिषेक की विधि को प्रारंभ करेंगे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुन लीजिए। हमारे सोनागिर में आज से 13 साल पहले ऐसे ही आदिनाथ भगवान का पंचनाद चल रहा था और पंडित साहब उसमें मेरी मुनि दीक्षा हो गई थी। सोनागिर की पवित्र भूमि थी। चंदाप्रभु भगवान का, शांतिनाथ भगवान का आशीर्वाद मिला था और तब से मेरे मन में थी कि सोनागिर में कुछ ऐसा अच्छा काम हो जाए। दीक्षा इसके लिए है तो इतना बड़ा उपकार है कि मैं मुनि दीक्षा लेकर के आज इतना बड़ा पंचनाद करवा रहा हूँ। वही का आशीर्वाद है कि 42 पंचनाद अभी तक हो चुके हैं, 43वां पंचनाद प्रारंभ हो गया है। और उसी भट्टारक कोठी में राम जी लाल जी, कोमल चंद जी और उनकी पूरी टीम 20-25 लोग की थी। जवाहरलाल जी थे, लालमणि बरिया जी थे। उस समय उस पंचनाद में कुछ राशियां बच गई थी तो उनकी कमेटी ने सोनागिर में ही 2.5 बीघा जमीन लेकर के छोड़ दिए थे कि भविष्य में कुछ काम इसमें करेंगे। अभी 8-10 साल के बाद वहां पर चुनाव की प्रक्रिया हुई और नई टीम बन गई, पूरी नई टीम बन गई। हमारे राजेंद्र जी घाटी गांव के अध्यक्ष बने हैं, सुनील लोहिया जी महामंत्री बने हैं और कोमल चंद जी को रिटर्न टू वापस फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। यानी तीनों उसके कार्यकारिणी और पूरी टीम बनाकर तैयार कर ली। मेरे पास आए, बोले महाराज श्री आपकी दीक्षा जयंती का बहुत बड़ा गिफ्ट हमें मिला था, दीक्षा का 2.5 बीघा जमीन है, उसमें क्या बनाए। एक ने कहा सहसपुर जिनालय बना दो, एक ने कहा सम्य शिखर बना दो, एक ने कहा बड़ी प्रतिमा रख दो। मैंने कहा सिंपल दिख रहा है, वापस ले जाओ। बोले ऐसा क्यों, गुस्सा हो गए आप? मैंने कहा महाराज नाराज नहीं होते और नाराज महाराज नहीं होते। मैंने कहा ये सिर पर आप ले जाओ, अगर आपको मंदिर बनवाना होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ इतने सारे मंदिर हैं, 108 मंदिर हैं, वहीं पर प्रक्षालन करने वाले नहीं मिलते, पूजा करने वाले नहीं मिलते, उनकी व्यवस्था करने वाले नहीं मिलते। तुम एक और प्रोजेक्ट रख दो, फिर वहां किराए के आदमी अभिषेक पूजन करेंगे, कल के दिन कब्जा होगा, लूट होगी, कोई चोरी होगी, क्या मानसिक तनाव बनेगा। मैं तो चक्कर में नहीं पड़ूंगा, जीर्णोद्धार कराओगे तो मैं चलूंगा, बाकी मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो उदास हो गए।
फिर मैंने उनसे कहा मेरा एक प्रोजेक्ट चलता है, मैं जहां भी जाता हूं या तो हॉस्पिटल या स्कूल के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। तो हमारी समिति ने बोला बताइए क्या करना है। तो मैंने कहा एक काम कर लो, एक तो गुरुकुल बना लो और एक हॉस्पिटल सोनागिर में बना लो। हमारी जैन समाज के लिए बहुत अच्छा काम होगा, लोग इस बहाने सोनागिर जाएंगे तो अपना इलाज कराएंगे। तो बोले उसमें खर्चा ज्यादा होगा। मैंने कहा नहीं, खर्चा भी नहीं होगा और आपका समाज का भी पैसा बचेगा। मैंने कहा अगर 100 रुपए किसी चीज पे खर्च होते हैं तो सोनागिर जाने के बाद वो खर्चा सिर्फ 25 रुपए में मिलेगा, यानी 1/4 में आपका इलाज होगा। बोले कब उसका शुभारंभ करें। मैंने कहा दीक्षा हुई थी, इसीलिए उसी दीक्षा जयंती के दिन उसकी शुरुआत कर दो। 25 फरवरी को सोनागिर में बेसन सागर हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है। साथ में 1 साल में जब उसका लोकार्पण कर दूंगा तो अगले साल उसमें गुरुकुल की स्थापना करवा दूंगा। जब गुरुकुल बन जाएगा तो वहां 50 कमरों के लिए यात्री निवास बनवा दूंगा। बस ये 3 प्रोजेक्ट मैंने 3 साल की हमारी सोनागिर के भट्टारक कोटि की कमेटी की जिम्मेदारी दी है। 3 साल के बाद उनके यहाँ चुनाव होगा, जब तक ये तीनों प्रोजेक्ट ये पूरा कर चुके होंगे, क्योंकि भैसन सागर जी महाराज सपने वही देखते हैं जो उनकी आंखों के सामने पूरे हो। एक सपना ग्वालियर पंचगढ़ का देखा था, वो लगभग 50% हो गया, 50 और आप लोग की शुभकामनाओं से पूर्ण हो जाएगा। कभी आपने देखा नहीं होगा इतना मंच भरा हुआ अभिषेक के लिए। देख रहे थे आज सुबह कितने लोग तैयार, दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर। अभी एक व्यक्ति ने मुझे वीडियो दिखाई रास्ते की जन्म कल्याण के जुलूस की, क्या गजब की भक्ति करी इन दोनों ने, बिल्कुल इतना आनंद लिया है, पूरा मेकअप ज्यों का त्यों रह गया और कार्यक्रम का आनंद भी आ गया। बहुत अच्छा, एक बार इन पूरी टीम के लिए जितनी मेहनत करें उन सबके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। पंडित जी के लिए खास तौर से, कितने सरल पंडित जी आपको मिले। हमारे अजित पंडित जी के दामाद हैं, अजित पंडित जी हैं अपने, उनके दामाद हैं, 70-80 पंचगढ़ कर चुके हैं। बहुत सरल है, माइक का ज्यादा शौक नहीं, बिल्कुल शांत बैठते, नहीं तो इतने समय तो पंडित नाराज होकर चले जाते कि महाराज और उमेश माइक ले लेते, हमें मौका ही नहीं देते। एक बार पंडित जी के साथ के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इनके साथ इनकी पूरी टीम, आलोक जी की, भंडारी जी की, चंदर जी की और भी बहुत सारी टीम है, पूरी सेवा में लगी हुई है। इन सब के लिए हमारे राम कुमार जी, उमेश भाई, तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें इनका। इन्हीं के बलबूते पे मैं 1 महीने 15 दिन 20 दिन और 8 दिन और 5-5 दिन में पंचगढ़ कराकर चला जाता हूँ, है ना। अब पंडित साहब को माइक सौंप रहे हैं, हमारे सौदर मिंद्र जी पहला शेख तीर्थंकर ऋषभ देव का करने जा रहे हैं। अपने स्थान से तालियों के गड़गड़ाहट होना चाहिए। एक बार राम कुमार जी को फोन कर दो। चलिए हम गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं, नमस्तु ज्ञापित करते हैं और जन्माभिषेक के इस पावन पवित्र दृश्य के लिए इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लेना। जब हम प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा दृश्य हम पढ़ते हैं, वो सिर्फ दृश्य नहीं है, उसमें पढ़ते हैं जब सौदर महेंद्र सहस्त्र नेत्रों से भगवान की छवि को निहारता है, वही उनके पिता भगवान की छवि देखते और नेत्र बंद कर लेते हैं। उनकी मां से रहा ना गया, बोले कहां सौदर महेंद्र सहस्त्र नेत्रों से देखता है, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती और आपने 2 नेत्रों से देखा और नेत्र बंद कर लिए। तो उनके पिता बोलते मैंने नेत्र बंद नहीं किए, मैंने इनकी छवि अपनी आंखों में बसा ली है। अब मुझे ये डर लग रहा है ऐसा ना हो मैं आंखें खोलूं ये छवि बाहर निकल जाए। ऐसे सुंदर होते हैं तीर्थंकर प्रभु। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री वैष्णव सागर जी महाराज, उमेश भाई थे, मैं भी उस दृश्य का साक्षी था जब पिछले वर्ष भिंड में पंच कल्याण था। आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज बैठे थे, उन्होंने चर्चा की कि विश्व स्तरीय पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव विरागुले तीर्थ पर यति सम्मेलन करना है, जिसमें लाखों श्रद्धालु होंगे। लगभग 400 पिछियां जिस मंच पर विराजमान होंगी, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा का निर्देशन करे कौन। जब ये बात हो रही थी, अचानक आचार्य महाराज ने पिछी उठाई और भरी मंच पर बोला, इसने बड़े पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का नेतृत्व, यति सम्मेलन का संपूर्ण नेतृत्व मैं अपने प्रिय सदस्य, उस समय पूज्य गुरुदेव मुनि अवस्था में थे, उन्होंने कहा मुनि संत सागर जी महाराज को देता हूँ। और आपने देखा है वो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो समूचे विश्व में जिसने छाप छोड़ी। आइए मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ। अब आगे अभिषेक की विधि को प्रारंभ करता हूँ। आइए सौदागर जी।
दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाश विदूषिराज्ञं प्रश्वीरतापमलमुक्तिमपि प्रकष्टे भक्त्या जले जिनपतिं भवदा विसिंचे। चलिए कलश दे देंगे शौर्य के पास से। हाँ बड़ा किसमें चलिए। हाँ करें करें शौर्य जी अभिषेक करा रहा हूँ। सचिन तालियां बजना चाहिए पूरे पंडाल में, पूरे सदन से। राम राम प्रेम प्रेम रावे रावे मूर्ति भगवती श्रीमती पद उतर जने जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं मणिमय मंगल से भगवत आनंद के दिन सुगंध जले निष्ठाम्यामि स्वाहा। चलिए आप सचिन रानी उपटन लगाएंगे दिखाना। हाँ सचिन रानी के साथ हमारे नहीं उपटन लगाना है। अरे उपटन कलश उनको दे दो, सौदर मित्र को तुम बगल में खड़े हो जाओ ना। हाँ बिमल भाई उपटन में एक बार जल डाल रहे हैं, अभी सचिन एक बार और डल है खींच ले। अभी बाद में करेंगे, पहले उपटन लगाएंगे। करो हमारी इस कार्यक्रम की मुख्य बुआ हमारी कमलेश जी लोहा मंडी, वो भी उपटन में आकर के सहयोग करेंगी। इंद्रोजिनेन्द्र कृष्णावशानी द्रव्यानिरागिनी जलाभिलेपं कर्पूर काला गुरु कुंकुमाद्यं सौदर मित्र आगे आ गए। चंद्रीनाशिषणामुलेकं ओम ह्रीं हरं सहज स्वगंधो सुनील भंडारी जी स्वाहा। सुनील भंडारी उनको दे दो उपटन बुआ को। ओम ह्रीं हरं सहज स्वगंधो गंध लेपन बहुत अच्छे से करें सचिन रानी। गंध लेपन उस साइड से जाओ, करें गंध करें। कमलेश जी उस साइड जाओ। चलिए बहुत बढ़िया। अश्वानी जी उनको आगे आ जाने। चलिए करें उपटन लगा ये छोड़ी सहज सौगंध बंधु गंध लेपन करोगे स्वाहा। बहुत अच्छे से करें, बहुत बढ़िया। गंध लेपन करोगे स्वाहा, गंध लेपन करोगे स्वाहा। चलिए सौदर जी अब आपको जल से अभिषेक करना है। हेलो भैया, हेलो यार देख तो लो कहाँ खड़े हो भैया। ओम ह्रीं साइड से बना क्षीर समुद्रवारी बोलते हैं मणिमय मंगल कल से भगवत अर्घ्य दिन सुगंध जल निष्ठाप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी बोलते हैं मणिमय मंगल कल से भगवत अर्घ्य दिन सुगंध जल निष्ठाप्यामि स्वाहा। चलिए अब अगला प्रथम अभिषेक में किनका नाम है? हाँ उमेश भैया। प्रथम कलश का नाम? प्रथम कलश हमारे स्पर्श जैन, मनोज जैन, सोहनलाल जैन। हाँ विद्याभिषेक यहाँ सबको। सौदर मित्र जी अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इस पार्टी पे आ जाओ, इधर बैठो। अभी वहाँ बैठो, अब दोबारा बुलाएंगे। हाँ गुरुदेव ने नाम लिया प्रथम कलश वालों का, यहाँ आगे ही आओ, इधर बैठो, बदलना ही बैठो। अच्छा हाँ नीचे से ही हस्तोच्चारण चलाते चलना बिमल भाई। जो आते हैं वो थोड़ा जल सबके कलशों में देते जाना। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी बोलते हैं मणिमय मंगल कल से। तालियां बजाकर उत्साह बढ़ा कर ये लड़का ओम ह्रीं क्षीर आज पहली बार जन्माभिषेक कर रहा है। हाँ तालियां बजा दीजिए भाई। आज की पांडुक शिला की व्यवस्था हमारे गोपाचल पार्श्वनाथ भगवान के चरणों से आइए भैया। अजीत बरिया जी ने भिजवाई, बोले आज इसी पांडुक शिला पे अभिषेक होना चाहिए भाई। तालियां बजाइए अजीत जी के लिए भी। हम तो अजीत जी को इस पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्रपाल कहते हैं। हाँ जब तक ये जागृत है गोपाचल पार्श्वनाथ का कोई बाल बागा नहीं करने वाला। तालियां बजाइए भाई। बहुत बढ़िया। हाँ नहीं अब दूसरा कलश हमारे अर्पित भाई बरैया
विजय कुमार जी जैन बरैया पहुंचिए, कलश ले जाइए। चलिए अर्पित जी आइए। हाँ, अर्पित जी आइए। ऐसा है, 2 लोग उधर चले जाओ, 2 लोग इधर। पंडित साहब जी, उन लोगों को कलश वहीं से दे दो, वो उधर से भी कर ले, है ना। बेमन चूड़ी कलश दे दो। अच्छे से करिए। मोबाइल रख के जाइए भैया नीचे, मोबाइल नीचे उस तरफ आ जाओ। हाँ आप इनसे जितने भी मुख्य पात्र हैं, ईशान, शरद कुमार, महेंद्र, यज्ञनायक, उनको कलश यहीं से मिलेगा, इसीलिए घबराए ना, है ना। जब अभिषेक का नंबर आएगा तब कलश यहाँ से मिल जाएगा। आप लोग छोटे ये तो धरती से अंबर तक फैला, धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। धरती से अंबर तक फैला, धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। फैला ये पावन संदेश, अंबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। नंदा के चरणों पर बलिहारी, लेडीज नहीं करेंगे, वो खड़े हो गए। बात सुनंदा के नंदा के चरणों पर बलिहारी, बात सुनंदा के नंदा के चरणों पर बलिहारी। लेडीज नहीं करेंगे, फोटो खिंचाना है, खड़े हो जाओ, है ना। कलश वाला अभिषेक करेंगे। पंडित साहब एक साइड हो जाओ, फोटो खिंचा। केवल इंद्र अभिषेक वाले खड़े हो जाइए जोड़ी से, कोई दिक्कत नहीं। जो जेंट्स कर ले, आप खड़े हो जाएंगे, है ना। तीसरा कलश पवन कुमार जी महामंत्री पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के दिलीप भाई, रजत भाई, मीनाक्षी जैन, लोहा मंडी परिवार। तालियां बजा दीजिए उन परिवार के लिए। हाथ दे दो दिलीप, कलश ले लो। आज ये नीचे उतर जाए, एक साइड से उतरने का बना दो पंडित साहब, जिससे बहुत। हाँ उधर निकाल दिया करो, है ना। हाँ पुजारी ध्यान रखो, है ना। ये वाले मंच मीनाक्षी जी से ढक लो। एक पुजारी जी खड़े हो जाओ, बाकी मंच खाली कर दो ये वाली। हाँ भैया मस्तक से। नंदा के चरणों पर बलिहारी, मात सुनंदा के नंदा के चरणों पर बलिहारी। हाथों में कलशाने करके खड़े हुए नर नारी, हाथों में कलशाने करके खड़े हुए नर नारी। मात सुनंदा के नंदा के चरणों पर बलिहारी, मात सुनंदा के नंदा के चरणों पर बलिहारी। हाथों में कलशाने करके खड़े हुए नर नारी। गोरेलाल जी, हाथों में सुरेश चंद जी जैन डबरा वाले, मुरार ग्वालियर। दोनों हाथ लगाओ रजत, दोनों हाथ, दोनों हाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मात सुनंदा के नंदा के चरणों पर बलिहारी। सुभाष जी महगांव वाले, नया बाजार है क्या? बैठ अभी रुको। क्या कर रहे हो?
मुख्य ध्यान देंगे। करो भैया गोरेलाल जी। माता पिता शोधर में गणपति को भी देखना है। इसके बाद सहस्त्र नाम का हवन होगा अंदर। हवन संपन्न करना है सभी इंद्रों को। सहस्त्र नाम का बड़ा हवन है। अभी बता दे उसके बाद। जी बोले। अगला पथगिनक जो होगा ना ग्वालियर में, वो आमी गांव के शांतिनाथ भगवान के चरणों में होने वाला है। बहुत तेजी से उसका विकास हो रहा है। आप लोग भी आमी गांव जाओ, देखो। मैं शिलान्यास में विधान करके आया था, पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। अभी जब मैं घाटी गांव जाऊंगा तो उस दिन एक दिन के लिए जरूर कोशिश करूंगा वहां जाने का, है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्रम हमारे सुभाष सर जी जैन महगांव परिवार नया बाजार आ जाइए अभिषेक के लिए। ओ भारी भीड़ लगी नगरी में, ओ भारी भीड़ लगी नगरी में, करने को अभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। धरती से अंबर तक फैला, धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। हाँ भाई, एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। अभिषेक के लिए 2 मिनट रुक जाइए ना, 5 कलश हो गए ना, 2 मिनट रुक जाइए। हमारे 25 फरवरी को शिलान्यास होगा। सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा, 2 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा और 2 बजे के बाद 4 बजे तक 13वां मुनि दीक्षा जयंती समारोह होगा। 2 कार्यक्रम एक साथ उस मंच पर होगा। आज मां सरस्वती कान में बैठ गई और बोल गई कि उस शिलान्यास में पहली, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं। पिछली बार रायरू में मैंने भट्टारक कोटि के जीर्णोद्धार के लिए कहा था, 27 नाम चुटकियों में आ गए थे। आज मां सरस्वती कह रही है कि भैरसन सागर उपाध्याय, तुम आज इस मंच पर बोलो और तुम्हें हॉस्पिटल के लिए कुछ ना कुछ सहयोग जरूर मिलेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि जैन समाज हेल्थ और एजुकेशन में पिछड़ चुकी है और आप जैसे उपाध्याय आएंगे तो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज इतनी बड़ी सभा है, उमेश कहाँ गए? उमेश भाई, आज इतनी बड़ी सभा है। मैं चाहता हूं कि 3 ऐसे परिवार तैयार हों जो उस शिलान्यास में कहे कि पहली शिला मैं अपने परिवार की तरफ से रखूं। 3 यानी रत्नात्रय है, क्योंकि वहाँ यात्री निवास भी बनने वाला है, गुरुकुल भी बनने वाला है, हॉस्पिटल भी बनने वाला है। तो आज मैं चाहता हूँ राजेंद्र जी घाटी गांव, आज मैं ये चाहता हूँ कि 3 ऐसे परिवार तैयार हो जो ये कहे कि 1 लाख रुपए का हमारा सहयोग रहेगा। उमेश भाई 1 मिनट के लिए माइक ले लो और पहले अपन 3 एक नाम देखिए। क्या बात है उमेश, तुम उधर ढूंढ रहे हो, तुम्हारे बगल में बैठे हमारे मुरार के और हमारे आनंद भक्त, हमारे गोरेलाल सुरेश चंद जी जैन डबरा वालों ने पहला 1 लाख रुपए की शुरुआत की है हॉस्पिटल के लिए। तालियां बजा दीजिए भाई, तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करिए। लोग मंदिर बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं और ये लोगों की सेवा के लिए, हॉस्पिटल के लिए 1 लाख रुपए की दान राशि आज इस मंच पर जन कल्याण के अवसर पर घोषणा कर रहे हैं। तालियां बजाकर गोरेलाल सुरेश चंद जी जैन डबरा मुरार वालों के लिए तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। देखो, जिसकी भावना पवित्र होती है, जिसका लगाव धर्म के प्रति होता है, हजारों लोग वहां से स्वस्थ होकर जाएंगे। उमेश, हाँ। इतनी बड़ी बात, उस जगह हर साल कम से कम 150 साधु सोनागिर में रहते हैं। कोई बीमार है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, मैंने इनसे कहा देखिए धर्मार्थ हॉस्पिटल रहेगा तो साधुओं के लिए औषध दान यानी औषधि जो देसी जड़ी बूटियों से निर्मित होती है। साधु तो साधु, कई हमारे ऐसे घर परिवार के लोग हैं
जो बाजार की दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मुफ्त निःशुल्क दवाइयां पहुंचाएंगे, इलाज कराएंगे, तब तो वो हॉस्पिटल का शिलान्यास मैं यानी उपाध्याय वैसन सागर कराएगा। एक नाम हमारे राजेंद्र घाटी गांव के भैया सुरेंद्र कुमार जी जैन घाटी गांव वालों ने दिखाया, जोरदार तालियां बजा को उत्साह। चलिए उमेश, हाँ। हमारी वंदना सचिंद्राणी कह रही है महाराज श्री 11 लाख रुपए सौजन के लिए दिए, लेकिन आपकी दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य पर हम 1 लाख रुपए उस हॉस्पिटल के लिए भी देंगे, साधुओं के औसत दान के लिए। ध्यान रखना, साधु स्वस्थ रहेगा तो समाज भी स्वस्थ और मस्त रहेगी। साधु खुद बीमार रहेगा तो समाज को कभी स्वस्थ और मस्त नहीं कर सकता। मेरा आजीवन 24 साल हो गया दवाइयों का त्याग है, मैं लोगों की सेवा करके स्वस्थ और मस्त रहता हूं। इसलिए महानुभाव, मंदिर और ये दुनिया भर के प्रोजेक्टों से दूर हटकर मेरी सोच धर्मार्थ कार्य के लिए है और ऐसी चीजों के लिए पूरी बढ़ चढ़ के समाजों को सेवा और व्यवस्थाओं में आगे आना चाहिए। पहला नाम गोरेलाल जी, दूसरा सुरेंद्र कुमार जी, तीसरा हमारे सोदर मित्र मां सरस्वती कंठ में बैठी थी, बोली 3 नाम आएंगे तो 3 नाम आ गए। 3 नाम छोड़ो।